गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी बच्चों का इंग्लिश की क्लास में और एसजीएम गुरुकुल ऐप दोनों में ही आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में बच्चों हमने प्रेपोजिशन का टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। आज बच्चों हम उस टॉपिक की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, और सभी बच्चे एसजीएम गुरुकुल ऐप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और जरूर ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें एसजीएम गुरुकुल ऐप से जुड़ेंगे भी। ठीक है बेटा, आज हम करने जा रहे हैं, आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि क्या रहेगा भी, आज का बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो कि क्या रहेगा भी, he took leave of 4 days, no error बच्चों, he took leave of 4 days। और डी पार्ट है बच्चों हमारा नो एरर। आप बताएं इस सेंटेंस का कहां पर आपको एरर लग रही है या फिर एरर नहीं लग रही है बच्चों। तो आप बताएं कि सर इस हमारा जो ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा वो रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास बच्चों 20 से 30 सेकंड का टाइम रहेगा भी। हर क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों आपके पास 20 से 30 सेकंड का टाइम रहेगा। और आप बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या रहेगा भी। तो बच्चे कहेंगे सर हमें पता है कि टाइम को शो करने के लिए बच्चों, किसको शो करने के लिए बच्चों, टाइम को शो करने के लिए हम यूज करते हैं फोर या सिंस का यूज करते हैं बेटा। टाइम को शो करने के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं? ठीक है बेटा, टाइम को शो करने के लिए हम यूज करते हैं बच्चों किसका? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस का यूज करते हैं बच्चों। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए बच्चों हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? तो बच्चे कहेंगे सर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं फोर का यूज करते हैं। बताना बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो बच्चे कहेंगे सर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेटा हम फोर का यूज करते हैं। तो यहां पर बच्चों किसकी बात हो रही है? तो बच्चे कहेंगे सर यहां पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों? पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चों? यहां पर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए बच्चों हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों? फोर का यूज करते हैं। तो हमारी एरर रहेगी बच्चों, किस पार्ट में एरर रहेगी? ऑप्शन नंबर बच्चों बी में क्या रहेगी हमारी एरर रहेगी? किस ऑप्शन में बच्चों एरर रहेगी हमारी? ऑप्शन नंबर बी में क्या रहेगी हमारी एरर रहेगी। ठीक है बेटा, बढ़ रहे हैं हमारे सेकंड सेंटेंस पे भी। हमारा सेकंड सेंटेंस क्या रहेगा बच्चों? इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं अभी। चल जाओ भाई। ठीक है बच्चों, अब बढ़ रहे हैं आप सेंटेंस नंबर कौन से पे बढ़ रहे हैं अभी? सेंटेंस नंबर सेकंड पे बढ़ रहे हैं बच्चों। सेकंड सेंटेंस हमारा क्या कहता है? चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर। ठीक है बच्चों, डी पार्ट हमारा है नो एरर। तो बताएं बच्चों इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है, कहां पर एरर है बच्चों? आप सभी क्वेश्चन के आंसर दें। ठीक है, आपको मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, क्या बताने जा रहा हूं मैं, कि एक वर्ड प्रेपोजिशन होते हैं बच्चों हमारी, कौन सी होती है भी? लिसन। एक बच्चों हमारी प्रेपोजिशन होती है जो कि कौन सी होती है? लिसन। लिसन के साथ हम हमेशा यूज करते हैं बच्चों, लिसन के साथ हम हमेशा यूज करते हैं टू का यूज करते हैं। लिसन के साथ हम हमेशा किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। एक होता है बेटा लिसन और एक होता है वर्थ लिसनिंग। एक क्या होता है बच्चों? वर्थ लिसनिंग। लेकिन वर्थ लिसनिंग के साथ बच्चों हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, मतलब हम यूज करते हैं बच्चों नो प्रेपोजिशन। वर्थ लिसनिंग के साथ प्यारे बच्चों हम किसका यूज करते हैं? नो प्रेपोजिशन का क्या करते हैं? यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं भी। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस था बच्चों, क्या था हमारा सेंटेंस? यहां पर लिसन के साथ किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया गया है बेटा। इसी हमारे पार्ट में क्या होगी भी? एरर होगी। हमें पता है लिसन के साथ हम हमेशा यूज करते हैं, कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं प्यारे बच्चों? हम टू का यूज करते हैं। लिसन के साथ बच्चों हम किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? टू प्रेपोजिशन का क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। तो हमारे बी ऑप्शन में क्या रहेगी भी? एरर रहेगी। बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि हमारा क्या रहेगा भी? हमारा थर्ड सेंटेंस प्यारे बच्चों क्या रहेगा भी? ध्यान दे सभी बच्चे भी।
हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है बच्चों, ही विल नॉट लिसन, ही विल नॉट लिसन, he will not listen what you say, he will not listen what you say। बताएं बच्चों किस पार्ट में एरर लग रहा है आपको और क्या एरर है भी यहाँ पर। तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में एरर है बच्चों। किस ऑप्शन में प्यारे बच्चों एरर है भी, ऑप्शन नंबर बी में क्या है भी एरर है। क्या एरर है प्यारे बच्चों, हमें अभी आपको मैंने बताया था लिसन के साथ हमारी जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है, जो कि क्या होती है प्यारे बच्चों, लिसन के साथ हमारी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है बेटा टू होती है भी। तो किस ऑप्शन में हमारी एरर रहेगी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में हमारी क्या रहेगी बेटा, एरर रहेगी भाई। ठीक है, बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या रहेगा, नोबडी डिनाइज, नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स, नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स। डी पार्ट है बच्चों नो एरर। बताएं भी हमारे आपको किस पार्ट में एरर लग रही है और क्या एरर आपको लग रही है भी। तो बच्चे कहेंगे सर हमें पता है कि हमारे यहां पर एरर है बच्चों, किस पार्ट में एरर है प्यारे बच्चों, सी पार्ट में एरर है भी। क्या एरर है बच्चों, हमें पता है बेटा जो हमारी एक प्रेपोजिशन होती है बच्चों, जो कि कौन सी होती है भी बेटा, हमारी एक प्रेपोजिशन होती है, जो हमारा बेटा एक वर्ड होता है जो कि क्या होता है बच्चों, डिफरेंट। डिफरेंट के साथ बच्चों हम हमेशा यूज करते हैं कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं बच्चों, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अवॉइड के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, अवॉइड के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, टुक फ्रॉम का यूज करते हैं बच्चों। प्रॉफिट के साथ भी हम किसका यूज करते हैं बच्चों, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, प्रॉफिट के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं भी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पे चल रहे हैं बच्चों। क्या है हमारा यहाँ पे, हमारी जो प्रेपोजिशन है बेटा जो कि कौन सी है अभी, हमारा बेटा वर्ड है यहाँ पर, कौन सा वर्ड था अभी। बच्चे कहेंगे सर हमारा वर्ड था यहाँ पे डिफरेंट, और डिफरेंट के साथ बच्चों क्या नहीं आता, डिफरेंट के साथ बच्चों देन नहीं आता, हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, हमारी एरर रहेगी किस पार्ट में एरर रहेगी प्यारे बच्चों, सी पार्ट में क्या रहेगी एरर रहेगी बच्चों। किस पार्ट में एरर होगी हमारी यहाँ पे, सी पार्ट में क्या रहेगी बच्चों, हमारी एरर रहेगी भी। ठीक है, अगला सेंटेंस है बच्चों, सेंटेंस नंबर हमारा 5 रहेगा। सेंटेंस नंबर 5 क्या कहता है, सेंटेंस नंबर 5 कह रहे हैं बच्चों, इट वॉज आई, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। और डी पार्ट बच्चों हमारा नो एरर है। आप बताएं इस सेंटेंस में कहां पर एरर है और आपको क्या एरर बच्चों आपको लग रही है। ठीक है बच्चों, हर क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके पास 20 से 30 सेकंड का टाइम रहेगा भी। और बच्चों से मुझे उम्मीद है हर बच्चा बेटा कमेंट सेक्शन में आंसर से बच्चों कमेंट सेक्शन को भर देगा भाई। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं इस सेंटेंस में ना ए पार्ट में एरर है बच्चों। ठीक है, कहां पर एरर प्यारे बच्चों, ए पार्ट में क्या भी एरर है बेटा, हम रिस्पॉन्सिबल के साथ किसका यूज नहीं करते बेटा, ऑफ का यूज नहीं करते हैं। रिस्पॉन्सिबल के साथ प्यारे बच्चों हम यूज करते हैं फॉर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। रिस्पॉन्सिबल के साथ बच्चों हम किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, फॉर प्रेपोजिशन का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं भी। ठीक है, बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि हमारा क्या रहेगा अभी। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों हमारा क्या है अभी यहाँ पर, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बेटा, शी वॉज इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड क्या होता है बच्चों, आंगन होता है। कोर्टयार्ड क्या होता है प्यारे बच्चों, आंगन होता है। शी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर्स, बर्गलर्स क्या होते हैं बच्चों, डाकू या लुटेरे होते हैं। शी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड इनटू हर हाउस, शी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड इनटू हर कोर्ट इनटू हर हाउस भाई। ठीक है बेटा, बताएं इस सेंटेंस में क्या रही, एक बार दोबारा से सेंटेंस बोल देता हूं मैं। शी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड इनटू हर हाउस। और डी पार्ट बच्चों हमारा नो एरर है भी। बताएं बच्चों कहां पर एरर है और क्या एरर है भी। ठीक है बच्चों, मैं बता देता हूं आपको इस सेंटेंस में प्यारे बच्चों एरर है हमारी, जो कि रहेगी बच्चों किस पार्ट में रहेगी भी, हमारे सी पार्ट में रहेगी बच्चों। कहां पे रहेगी बेटा, सी पार्ट में एरर रहेगी। एरर है क्या भी, एरर क्या बच्चों ये भी जान लेते हैं हम क्या इस सेंटेंस में बच्चों। आपको मैं बताना चाहता हूं भी बेटा, एक वर्ड होता है, एक वर्ब होती है बच्चों, कौन सी भी, एंटर। ठीक है बेटा, एंटर के साथ अगर हम फिजिकली रूप से बच्चों कहीं जा रहे हैं, अगर बच्चों फिजिकली हम कहीं पर जा रहे हैं तो बेटा हम यूज करते हैं
नो प्रेपोजिशन। अगर एंटर के साथ बच्चों हम फिजिकल रूप से कहीं जा रहे हैं तो हम किसी प्रेपोजिशन का यूज है वो नहीं करते हैं, किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग बच्चों हम नहीं करते हैं। लेकिन आपने एक बात और ध्यान रखनी है, अगर बेटा एंटर के साथ बेटा बात हो, किसकी बात हो, एग्रीमेंट की बात हो, एंटर के साथ बच्चों बात हो, एग्रीमेंट की बात हो, पार्टनरशिप की बात हो, ठीक है बच्चों, अलायंस की बात हो, तो हम यूज करते हैं बच्चों, तो हम यूज करते हैं इनटू का यूज करते हैं। मैंने क्या समझाया बेटा, कैसे समझाया, एक बात दोबारा सारी बातें बता रहा हूं भी। अगर बेटा एंटर के बाद हम फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से कहीं पे जा रहे हैं बेटा, तो हम यूज करेंगे नो प्रेपोजिशन। अगर एंटर के बाद बच्चों हम जा रहे हैं कहां पर, किसी एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप या फिर बेटा बच्चों अलायंस में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम यूज करते हैं इनटू का यूज करते हैं। तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर एंटर के बाद फिजिकल रूप से कहां पे जाते हैं, कैसे जाते हैं, हमें एग्जांपल दे दो। तो बेटा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं भी, मैं कह रहा हूं ही एंटर्ड, ही एंटर्ड डैश द रूम। बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा। तो बच्चे कहेंगे सर एंटर के बाद रूम में जा रहे हैं मतलब फिजिकल रूप से कहीं जा रहे हैं बच्चों, तो यहां पर हम किसी प्रेपोजिशन का यूज है वो नहीं करेंगे, खास तौर पर बेटा हम यूज नहीं करेंगे इनटू का यूज, यहां पर हम नहीं करेंगे भी। ठीक है बेटा, बढ़ रहे हमारे सेंटेंस की तरफ। तो हमारा सेंटेंस था प्यारे बच्चों क्या था, यहां पर बच्चों एंटर के बाद हम फिजिकल रूप से जा रहे थे, कहां पर जा रहे थे भी, हाउस में जा रहे थे। तो बच्चों यहां पर हम किसको एलिमिनेट कर देंगे, किसको हटा देंगे बेटा, इनटू को यहां से क्या कर देंगे भी, हटा देंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। फिर भी कोई डाउट हो तो आप एसजेएम गुरुकुल ऐप के कमेंट सेक्शन पर बच्चों, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर बच्चों वहां पर अपना डाउट है मेरे से डायरेक्ट बात करके बच्चों अपना ले सकते हो अपना डाउट को। ठीक है बेटा, बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि हमारा क्या सेंटेंस है, हमारा सेंटेंस नंबर बच्चों आज का है 7 नंबर सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बेटा, 7 नंबर सेंटेंस है, आर टीचर एम्फेसाइज्ड, आर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। ठीक है बेटा, बहुत बार पेपर में स्पेलिंग आ जाती है, किसकी स्पेलिंग आ जाती है बच्चों, ग्रामर की स्पेलिंग आ जाती है, और बहुत सारे बच्चे बेटा ग्रामर की स्पेलिंग को गलत कर देते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों, ग्रामर में डबल ए आता है भी, दो बार बच्चों किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, GRAMMAR, ये ग्रामर की रहेगी बच्चों, स्पेलिंग रहेगी। ठीक है, आप बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आर टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, और डी पार्ट हमारा नो एरर है भी, डी पार्ट बच्चों हमारा क्या है, नो एरर है। आप बताएं बच्चों इस सेंटेंस में क्या एरर है, कहां पर एरर है बच्चों। तो बच्चे कहेंगे सर हमें पता है कि जो हमारा बेटा वर्ड होता है बच्चों, कौन सा वर्ड होता है भी, एम्फेसाइज्ड। ठीक है बच्चों, अगर हम इसका यूज करते हैं एज ए नाउन, अगर बच्चों हम इसका यूज करते हैं एज ए नाउन, तो हम यूज करते हैं बच्चों ओन का। अगर हम इसका यूज करते हैं बेटा एज ए वर्ब यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं, हम बेटा किसी प्रेपोजिशन का यूज है वो नहीं करते हैं। और पिछले वाले सेंटेंस में बच्चों हमने यहां पर एम्फेसाइज वर्ड का यूज कर रखा है, किसके रूप में कर रखा है बेटा, एज ए वर्ब कर रखा है। तो हम बच्चों आगे एज ए वर्ब हो तो हम ओन का यूज नहीं करेंगे, अगर एज ए नाउन हो तो बच्चों हम ओन का यूज करते हैं भी। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूं यह कंसेप्ट आपको अच्छे से सारे समझ में आ रहे हैं भी। बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि सेंटेंस नंबर रहेगा बच्चों हमारा 8 नंबर सेंटेंस रहेगा भी। ठीक है, आप बताएं बच्चों 8 नंबर सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। बच्चों बताएं इस सेंटेंस के कहां पर एरर है बच्चों और क्या एरर है भी। ऑन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द, on the time of the opening ceremony of the theater a large crowd had assembled, और डी पार्ट बच्चों हमारा नो एरर है भाई। ठीक है बच्चों, जो बताएं भी इस सेंटेंस में क्या एरर है और कहां पर एरर है बच्चों। आपको मैंने बताया था जो बच्चों ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी बच्चों मतलब एक फिक्स टाइम है, और फिक्स टाइम के लिए बच्चों हम ऑन का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं प्यारे बच्चों, एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी आएगा। क्या आएगा बच्चों यहां पर, एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर आएगा बच्चों। ठीक है, बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि हमारा 9 नंबर सेंटेंस है। 9 नंबर सेंटेंस क्या कहता है, while they were returning,
while they were returning from school, a stalker attacked on them with a knife. While they were returning from school, a stalker attacked on them with a knife। बच्चों बताएं इस सेंटेंस में कहां पर एरर है और क्या एरर है बच्चों। ठीक है, कल भी आपको मैंने इससे संबंधित बताया था। क्या बताया था बच्चों? आपको सर आपने बताया था कि हमारा एक वर्ड होता है बच्चों, कौन सा वर्ड होता है? वो वर्ड होता है बेटा अटैक। अगर अटैक बच्चों ये काम कर रहा है एज ए वर्ब, तो बच्चों हम यूज करते हैं नो प्रेपोजिशन। अगर अटैक वर्ड बच्चों ये काम करता है एज ए नाउन, किसके रूप में काम करता है बच्चों? एज ए नाउन काम करता है, तो हम यूज करते हैं ऑन का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, जिन्होंने कल की क्लास या फिर पिछली क्लासेस नहीं देखे बच्चों, उनसे गुजारिश पिछली क्लासेस बच्चों जरूर देखें, ताकि आपको कंसेप्ट है बेटा सारे क्लियर हो जाए भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा बच्चों? यहां पर अटैक्ट वर्ड है, ये काम कर रहा है एज ए वर्ब, और अगर बेटा अटैक एज ए वर्ब काम करता है तो हम ऑन का यूज है वो नहीं करते हैं। और हमारे बच्चों एरर रहेगी, किस पार्ट में एरर रहेगी बच्चों? सी पार्ट में क्या रहेगी? एरर रहेगी। किस पार्ट में एरर बच्चों रहेगी? सी पार्ट में एरर रहेगी भी। बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या हमारा नेक्स्ट सेंटेंस? द डिक्लाइन ऑफ मोरल वैल्यूज हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा से पढ़ रहा हूं। The decline of his moral values has caused a lot of pain to his parents। और डी पार्ट हमारा नो एरर है। बताएं बच्चों किस पार्ट में आपको एरर लग रही है और क्या एरर आपको लग रही है भी। ठीक है बच्चों, आपके पास हर क्वेश्चन की टाइम आंसर देने के लिए 20 से 30 सेकंड का टाइम है भी। तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है कि सेंटेंस में ना ए पार्ट में क्या लग रही है बच्चों? एरर लग रही है। कहां पर एरर है बच्चों? ए पार्ट में एरर है। डिक्लाइन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? डिक्लाइन का मीनिंग होता है भी पतन, और बच्चों डिक्लाइन के साथ हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चे कहेंगे सर अगर हम डिक्लाइन के साथ ऑफ का यूज नहीं करते हैं तो आप बताओ हम किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं बच्चों? तो डिक्लाइन के साथ बेटा हम इन का यूज करते हैं। डिक्लाइन के साथ बच्चों हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज ना करके किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? इन प्रेपोजिशन का क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं भाई। बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि क्या है हमारा 11 नंबर सेंटेंस है भी हमारा। कौन सा सेंटेंस है बच्चों? 11 नंबर हमारा सेंटेंस रहेगा। विदाउट थिंकिंग फॉर ए मोमेंट, विदाउट थिंकिंग फॉर ए मोमेंट ही एंट्रस्टेड मी ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डी पार्ट बच्चों हमारा नो एरर है। एंट्रस्टेड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एंट्रस्टेड का मीनिंग होता है सौंपना। इंटरेस्टेड का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? सौंपना होता है भी। ठीक है, रिपीट करो अपने सेंटेंस को। विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है बच्चों? जिम्मेवारियां होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है प्यारे बच्चों? जिम्मेवारियां होती हैं भी। ठीक है, तो बताएं बच्चों क्या आंसर रहेगा भी। तो बच्चे कहेंगे सर इंटरेस्टेड के साथ यहां पर हम इन प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते बच्चों। इंटरेस्टेड के साथ हम यूज करते हैं विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इंटरेस्टेड के साथ बच्चों हम इन प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं बच्चों? विद का यूज करते हैं। तो हमारी एरर रहेगी बच्चों किस पार्ट में एरर रहेगी? हमारी सी पार्ट में बच्चों क्या रहेगी भी? एरर रहेगी। ठीक है बेटा, हम इस एरर को दुरुस्त कैसे करेंगे बच्चों? सही कैसे करेंगे? सर हमें पता चला गया कि इंटरेस्टेड के साथ हम इन का यूज न करके विद का यूज करते हैं बच्चों। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बच्चों ठीक करेंगे भी। ठीक है, अब बच्चों बात कर रहे हैं 12 नंबर सेंटेंस की बात कर रहे हैं। किस सेंटेंस की बच्चों बात कर रहे हैं? सेंटेंस नंबर 12 की बात कर रहे हैं। सुधा फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हर। नो एरर भाई। सुधा फेल इन द वेल, वेल क्या होता है बच्चों? कुआं होता है। ठीक है, सुधा फेल इन द वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हर। डी पार्ट बच्चों हमारा नो एरर है। तो बताइए बेटा इस सेंटेंस में क्या एरर है और कहां पर एरर है और इसको ठीक कैसे किया जाएगा भी। सारे के सारे बच्चों आपको क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बताएं भी। तो बच्चे कहेंगे सर जब हम कहां से कहां जाते हैं बेटा? हम जाते हैं भी कहां से कहां बच्चों? आउट से इन जाते हैं, मतलब हम जाते हैं बेटा अंदर से बाहर जाते हैं। जब बच्चों कहां से कहां जाते हैं? आउट टू इन जाते हैं, मतलब बच्चों बाहर से अंदर आते हैं। जब भी बेटा बाहर से अंदर आए तो हम इन का यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं बेटा? इनटू का यूज करते हैं। जब भी हम बाहर से अंदर जाते हैं तो हम किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं बच्चों?
इन टू प्रेपोजिशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब बेटा सुधा थी, वो किस में गिर गई, वेल में, कुएं में गिर गई। मतलब पहले तो कुएं से बाहर थी, अब कुएं में गिर गई। बच्चों अगर वो बाहर से कहां जा रही है, अंदर जा रही है बच्चों, तो हम इन का यूज ना करके किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे बेटा, हम इनटू प्रेपोजिशन का क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे। किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे बच्चों, इनटू प्रेपोजिशन का हम क्या करेंगे बेटा, यूज करेंगे। यहां पे बढ़ रही है नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हमारा सेंटेंस नंबर बच्चों क्या है, 13 है भाई। हमारा सेंटेंस नंबर क्या है बच्चों, 13 नंबर सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है बच्चों, हम पढ़ देते हैं इसको। आई प्रेफर कॉफी देन टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लें भाई, क्योंकि बेटा इस सेंटेंस की पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो बच्चों आप बताएं, संभावना भी ज्यादा है, इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है, और आसान भी बहुत ज्यादा है बच्चों। इस सेंटेंस बताएं बेटा, इस सेंटेंस में आपको कहां पर और क्या एरर लग रही है अभी। तो बच्चे कहेंगे सर हमें पता है प्रेफर वर्ड आ जाए। कौन सा वर्ड आ जाए बच्चों, प्रेफर आ जाए। और हमें पता है सीनियर आ जाए, हमें पता है जूनियर आ जाए। प्रेफर आ जाए, सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए। ठीक है बेटा, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। ठीक है बेटा, प्रेफर आ जाए, सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, एंटीरियर आ जाए बच्चों, पोस्टीरियर आ जाए। इन वर्ड के साथ बच्चों हम किसका यूज नहीं करते हैं, इन सभी के साथ बच्चों हम यूज नहीं करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, आप कहोगे सर आपने बता दिया इनके साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, तो फिर किसका यूज करते हैं बच्चों, इन सभी के साथ हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों, किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा, यहाँ पे प्रेफर आ गया, तो प्रेफर के साथ बच्चों हम देन का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे बच्चों, टू का यूज करेंगे। प्रेफर के साथ हम देन का यूज न करके बच्चों किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, टू प्रेपोजिशन का क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे भी। ठीक है, बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि हमारा सेंटेंस नंबर 14 है। कौन सा सेंटेंस है प्यारे बच्चों, 14 नंबर हमारा सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है हमारा, सुरेश इज बिजी, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। और डी पार्ट बच्चों हमारा नो एरर है। सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन, डी पार्ट बच्चों हमारा नो एरर है। आप बताएं इस सेंटेंस में बच्चों किस पार्ट में एरर लग रही है और क्या एरर आपको लग रही है अभी। ठीक है बेटा, अगर आप बच्चों को एसजीएम गुरुकुल टीचर्स द्वारा जो क्लासेस पढ़ाई जा रही है बच्चों, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप सभी बच्चे, मैं रिकमेंड करूंगा सभी बच्चों को आप एसजीएम गुरुकुल ऐप से ज्यादा से ज्यादा बच्चों जुड़ें। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी को बेटा एक तेज धार मिले भी। तो बताएं बच्चों इस सेंटेंस में कहां पर एरर है और क्या एरर है। तो बच्चे कहेंगे सर हमें पता है जहां पर भी क्या आ जाए बेटा, बीजी वर्ड आ जाए। जहां पर बच्चों कौन सा वर्ड आ जाए बेटा, बीजी वर्ड आ जाए, बीजी के साथ हम इन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, बच्चे कहेंगे सर हमें पता चल गया इस सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, और हमें यह भी पता चल गया कि बीजी के साथ हम इन का यूज नहीं करते हैं। तो आप बच्चे कहेंगे सर हमें यह भी बता दो कि हम बीजी के साथ किसका यूज करते हैं। तो आपका क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल जायज है, तो आपको बता देता हूं, हम बीजी के साथ बच्चों विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। बीजी के साथ बेटा हम किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, विद प्रेपोजिशन का क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं भी। बढ़ रही है बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि क्या रहेगा भी हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों क्या रहेगा, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या भी, इसको बच्चों इरेज कर देते हैं ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से प्रॉपर वे से समझ में आए भी। ठीक है बेटा, हमारा सेंटेंस क्या है, वाइल क्रॉसिंग द रोड, while crossing the road an old man was run out by a bus, while crossing the road an old man was run out by a bus। डी पार्ट बच्चों हमारा नो एरर है। तो आपके पास बच्चों 20 से 30 सेकंड का टाइम है, बताएं कहां पर और क्या एरर आपको लग रही है अभी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर बच्चों। तो हमारे बच्चे कहेंगे सर हमें पता है कि वाहिल क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था, एक ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाय ए बस, बच्चों वो टकरा गया, कुचला गया बच्चों, किससे टकरा गया, एक बस से। तो बच्चों को टकराने या फिर कुचलने के लिए वर्ड आता है बच्चों रन आउट नहीं होता, क्या होता है बच्चों, रन ओवर होता है अभी। तो यहां पर बच्चों रन आउट की बजाय क्या आएगा अभी, रन ओवर आएगा। क्या आएगा बेटा, रन आउट की बजाय क्या आएगा अभी, रन ओवर आएगा अभी। ठीक है बेटा, बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ भी।
अगला हमारा सेंटेंस बच्चों, सेंटेंस नंबर है 16 भाई। कौन सा सेंटेंस है बच्चों? 16 नंबर सेंटेंस है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं बच्चों? ठीक है बेटा, एम्फीबियंस क्या होते हैं? वो जानवर, वो चीजें होते हैं बेटा, वो जीव होते हैं जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं बच्चों। ऐसे जीव बच्चों जो कहां पे रहते हैं? जल और थल दोनों जगह रहते हैं। उनको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उनको? एम्फीबियन के नाम से हम जानते हैं भी। ठीक है, एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। डी पार्ट बच्चों हमारा नो एरर है। बताएं इस सेंटेंस में क्या, कहां पर क्या एरर है और कहां पर एरर है भी? बताएं बच्चों। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर भाई। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड भाई, बताएं बेटा। तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है कि सेंटेंस में ना सी पार्ट में एरर है बच्चों। किस पार्ट में एरर है प्यारे बच्चों? सी पार्ट में एरर है। और बच्चे कहेंगे सर आप देखो कि यहां पर अगर वो जीव पानी के अंदर रह रहे हैं बच्चों, पानी के अंदर रहने पर बच्चों हमने यूज कर रखे, यहां पर क्या यूज कर रखा है पेन का? ठीक है, अगर वो रहते हैं बच्चों, कहां पे रहते हैं? लैंड क्या होता है बच्चों? जमीन होती है। अगर जमीन के ऊपर रहते बच्चों तो यहां पर भी हम यूज करेंगे ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तो लैंड से पहले बच्चों क्या आएगा यहां पे? ऑन आएगा भी। क्या आएगा बच्चों? लैंड से पहले ऑन आएगा भी यहां पर। ठीक है, बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि क्या है हमारा 70 नंबर सेंटेंस है। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेज भाई। बताएं बच्चों इस सेंटेंस का क्या एरर है भाई? और इस सेंटेंस में बच्चों मैं एक आपको बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, और पहले भी बता रखी है, एक बार दोबारा से बताऊंगा। एक तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इस सेंटेंस के बच्चों ए पार्ट में एरर है। ठीक है, एरर क्या होता है बच्चों? आपको पता होना चाहिए, फॉन्ड ऑफ होता है बच्चों, ओ एफ सिंगल आता है। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों, कोई भी प्रेपोजिशन आ जाती है बच्चों, कोई भी क्या आ जाती है? प्रेपोजिशन आ जाती है। इस प्रेपोजिशन के बाद बच्चों अगर वर्ब दे रखे है ना, तो वर्ब बच्चों वो कैसी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉर्म में आएगी। और ये वर्ब बच्चों क्या बन जाएगा? हमारा नाउन बन जाएगा। नाउन भी कैसा नाउन बनेगा बच्चों? वर्बल नाउन बनेगा। कैसा नाउन बनेगा बच्चों? ये हमारा वर्बल नाउन बनेगा। तो यहां पर बच्चों ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ ना आकर क्या आएगा भी? ऑफ आएगा बच्चों। और इसके बाद आपको मैंने क्या दे रखा है यहाँ पे बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी दे रखी है अभी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों हमारा क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों, आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट, नो एरर भाई। आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स, नो एरर बच्चों हमारा सेंटेंस है। बताएं इस सेंटेंस में बच्चों कहां पर एरर है और क्या एरर है भाई? 20 सेकंड का टाइम आपके पास बच्चों। बहुत ही आसान सेंटेंस है भाई, बहुत ही आसान सेंटेंस है प्यारे बच्चों ये। तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है कि सेंटेंस में ना सी पार्ट में एरर है बच्चों। कहां पर एरर है प्यारे बच्चों? सी पार्ट में एरर है। क्या एरर है इसके बारे में बात कर लेते बच्चों। एक हमारा बेटा वर्ड होता है या फिर वर्ब होती है बच्चों, कंट्रोल भाई। अगर कंट्रोल वर्ड बच्चों ये काम करे एज ए नाउन, तो हम यूज करते हैं ओन का यूज करते हैं। अगर कंट्रोल वर्ड बच्चों काम करता है एज ए नाउन, तो हम यूज करते हैं ओन का। अगर ये काम करता है बच्चों एज ए वर्ब, तो हम यूज करते हैं बच्चों नो प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग इसके साथ बच्चों नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो ध्यान दे भी। हमारा सेंटेंस क्या है? कंट्रोल बच्चों हमें पता है। कैन नॉट क्या होता है? मॉडल होता है। और मॉडल के बाद बच्चों हमेशा क्या आती है? वर्ब आती है। मॉडल्स के बाद बच्चों हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर ये बच्चों वर्ब के रूप में काम कर रहा है ना, तो हम इसके साथ किसका यूज नहीं करेंगे? ओन का यूज नहीं करेंगे। इसके साथ बच्चों हम किसका यूज नहीं करेंगे? ओन प्रेपोजिशन का यूज है, हम नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, बढ़ रही है नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ भाई। क्या है हमारा सेंटेंस बच्चों? 90 नंबर सेंटेंस है हमारा, 19 नंबर हमारा सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है हमारा? द लॉयर। लॉयर क्या होता है बच्चों? वकील होता है अभी। द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 ईयर। प्रिजनर क्या होते हैं बेटा? कैदी होता है। प्रिजनर क्या होता है बच्चों? कैदी होता है अभी। बताएं बेटा इस सेंटेंस में आपको कहां पर और क्या एरर आपको लग रही है अभी? ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर भाई। द लॉयर हैज बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 ईयर्स भाई। बच्चे कहेंगे सर हमें पता चल रहा है इस सेंटेंस में ना
सी पार्ट में एरर है बच्चों। किस पार्ट में एरर है बच्चों? सी पार्ट में एरर है। और हमें अभी आपने बताया था कि एक होता है बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। और एक होता है बेटा हमारा क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम होता है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए बच्चों हम यूज करते हैं फोर का यूज करते हैं। तो यहां पर बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम की बात ना होकर किसकी बात हो रही है बच्चों? पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए बच्चों हम यूज करते हैं फोर प्रेपोजिशन का क्या करते हैं? यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं बेटा। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस क्या है भाई? नेक्स्ट बच्चों हमारा सेंटेंस नंबर 20 है अभी। हमारा 20 नंबर सेंटेंस क्या कहते हैं बेटा? इसको देख लेते हैं भी आप। हमारा 20 नंबर सेंटेंस कह रहा है, क्या कह रहे हैं बच्चों? मिस्टर बैकन अपना सेंटेंस कह रहे बच्चों क्या? मिस्टर बैकन हैज ग्रेट अफेक्शन। अफेक्शन क्या होता है बच्चों? लगाव होता है। अफेक्शन क्या होता है बेटा? लगाव होता है, स्नेह होता है, प्यार होता है भी। ठीक है, मिस्टर बैकन हैज ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। मिस्टर बैकन का बच्चों बहुत गहरा स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, किससे? अपनी फैमिली से भी। बताएं बच्चों इस सेंटेंस में कहां पर और क्या एरर आपको लग रही है अभी? बेटा वेट करो आपके आंसर का, रिपीट कर देने में आंसर बच्चों। मिस्टर बैकन हैज ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली, डी पार्ट हमारा नो एरर है। बताएं बेटा। तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है इस सेंटेंस में ना बी पार्ट में एरर है। बेटा एक तो कौन सी हमारा वर्ड होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है बच्चों, और एक क्या होता है हमारा? अफेक्शन होता है। एक क्या होता है बच्चों? अफेक्शन। दोनों के साथ ही हम फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं बच्चों, जो कि कौन सी करते हैं? फोर करते हैं बेटा। तो यहां पर अफेक्शन के साथ हम टू का यूज न करके हम किसका यूज करेंगे बच्चों? फोर का यूज करेंगे। हम अफेक्शन के साथ यहां पर टू का यूज ना करके प्यारे बच्चों किसका यूज करेंगे? फोर प्रेपोजिशन का क्या करेंगे बेटा? यूज करेंगे भी। बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि 21 नंबर सेंटेंस है हमारा। रेखा हैज ग्रेट एनमिटी। एनमिटी की स्पेलिंग बच्चों बहुत बार आ जाती है पेपर में। स्पेलिंग क्या रहेगी बच्चों? ENMITY रहेगी बच्चों। ठीक है, बच्चों को लगता है स्पेलिंग रहती है क्या? ENEMITY रहती है बच्चों, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों ये स्पेलिंग हमारी गलत है। ENMITY रहती है। एनमिटी होती है क्या बेटा? दुश्मनी होती है। रेखा हैज ग्रेट एनमिटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड। भाई रेखा हैज ग्रेट एनमिटी फॉर हर ब्रदर्स फ्रेंड। बताएं बच्चों इस सेंटेंस में कहां पर और क्या एरर आपको लग रही है भाई? इस सेंटेंस में कहां पर और क्या एरर आपको लग रही है बच्चों? आप बताएं भाई। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर भाई। तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है कि एनमिटी के साथ बच्चों हम फोर का यूज नहीं करते बेटा, किसका यूज करते हैं? टू या फिर टू वर्ड्स का यूज करते हैं। एनमिटी के साथ बच्चों हम किसका यूज करते हैं? टू या फिर टू वर्ड्स का यूज करते हैं बच्चों। बी पार्ट में हमारी क्या रहेगी? एरर रहेगी बच्चों। किस पार्ट में हमारी एरर रहेगी बच्चों? बी पार्ट में हमारी एरर रहेगी। बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। 22 नंबर सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बच्चों? 22 नंबर सेंटेंस है। ही थ्रू द बकेट। बकेट क्या होता है बेटा? बाल्टी होती है। ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर एंड रिटर्न्ड होम विदाउट एनी वाटर। ही थ्रू द बकेट इनटू द रिवर एंड रिटर्न्ड होम विदाउट एनी वाटर, डी पार्ट हमारा नो एरर है बच्चों। बताएं बेटा आपको कहां पर और क्या एरर लग रही है अभी? बच्चे कहेंगे सर उसने बाल्टी है नदी में फेंक दी, मतलब पहले बाल्टी बाहर थी अब अंदर चली गई बच्चों, इसके अकॉर्डिंग इनटू सही रहेगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं बच्चों, आपको मैंने पहले भी बताया था बेटा जो हमारी वर्ब होती है कौन सी होती है बेटा? थ्रो। थ्रो के साथ हम कभी यूज नहीं करते हैं, इनटू का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था बच्चों। और यूज करते किसका है? इन का यूज करते हैं थ्रो के साथ बच्चों। सेकंड फॉर्म क्या होती है? थ्रो की थ्रू होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों? थ्रोन होती है। थ्रो थ्रू क्या होती है बच्चों? थ्रोन भाई। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हम इनटू का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे बच्चों। थ्रो के साथ बच्चों फिक्स प्रेपोजिशन होती है, जो कि क्या होती है अभी? इन। बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या हमारा सेंटेंस है? देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग अमंग द टू ब्रदर्स। वेरी इंपॉर्टेंट
और वेरी इजी सेंटेंस है भी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और वेरी इजी सेंटेंस है। इस सेंटेंस का आंसर बच्चों मैं नहीं दूंगा, आप भी दोगे सारे भाई। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग अमंग द टू ब्रदर्स। बच्चों बताएं इस सेंटेंस में क्या एरर है और कहां पर एरर भी एरर। मुझे लगता है बेटा आपने आंसर दे दिया है और मुझे यह लगता है कि आपने बच्चों सी पार्ट में एरर बताई है और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपने इसी पार्ट में एरर बताई है। और यहां पर आपको पता है बच्चों अगर दो की बात हो, अगर दो की बात हो बच्चों तो हम यूज करते हैं बिटवीन का, अगर दो से ज्यादा की बात हो तो हम अमंग का यूज करते हैं बच्चों। लेकिन यहां पर बात बच्चों दो की हो रही है तो दो के लिए हम अमंग का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों? दो के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। दो के लिए बच्चों हम किसका यूज करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो कि हमारा 24 नंबर सेंटेंस है भी। ठीक है बेटा आप बताएं क्या है हमारा 24 नंबर सेंटेंस। शी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इनवाइटेड हर टू द पार्टी। शी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इनवाइटेड हर टू पार्टी बच्चों। और डी पार्ट हमारा नो एरर है भी। बच्चों एक बात आपको मैं बताने चाह रहा हूं भाई, क्या बच्चों एक हमारी वर्ड होता है जो कि क्या होता है बच्चों? एंग्री होता है। ठीक है बेटा एक हमारा वर्ड होता है क्या? एंग्री। ठीक है कौन सा वर्ड होता है बच्चों? एंग्री होता है। एंग्री के साथ बच्चों हम यूज करते हैं एट का यूज करते हैं बच्चों, और किसका यूज करते हैं? विद का यूज करते हैं। एंग्री के साथ बच्चों हम किसका यूज करते हैं? एट का या फिर विद का यूज करते हैं। तो बच्चे कहेंगे सर हमें बताओ हम एट का यूज कब करते हैं और विद का यूज कब करते हैं? तो बच्चों बिल्कुल बताएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आपको आंसर नहीं दिया जाएगा भी। ठीक है बेटा एट का यूज तब करते हैं बच्चों जब हम किसी चीज पर गुस्सा करते हैं। ठीक है बेटा और इनका यूज विद का यूज कब करते हैं? जब बच्चों हम किसी व्यक्ति पे गुस्सा करते हैं। और आपको मैंने बता रखा बेटा समवन का यूज करते हैं व्यक्ति के लिए और समथिंग का यूज करते हैं बच्चों किसी चीज के लिए भी। समवन का यूज बच्चों किसी व्यक्ति के लिए करते हैं और समथिंग का यूज बच्चों किसी चीज के लिए करते हैं। ठीक है और एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, एक हमारा वर्ड होता है जो कि क्या होता है? एग्री। एग्री के साथ बच्चों टू का यूज करते हैं और किसका यूज करते हैं? विद का। ठीक है बेटा एग्री के साथ टू कब लगाते हैं? जब बच्चों किसी चीज की बात होती है, समथिंग की बात होती है बेटा। और विद कब लगाते हैं बच्चों? जब किसी पर्सन की बात होती है। ठीक है और एक बात और बच्चों, अगर हमारा क्या आ जाए भी? इनवाइट आ जाए, वेलकम आ जाए, इनवाइट आ जाए बच्चों, वेलकम आ जाए। ठीक है इसके साथ बच्चों हम यूज करते हैं फिक्स प्रेपोजिशन बच्चों जो कि कौन सी होती है? टू होती है भी। इनवाइट के साथ और वेलकम के साथ बच्चों हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। एंग्री के साथ बच्चों एट कब लगाते हैं? जब किसी चीज से गुस्सा हो। और विद कब लगाते हैं? जब किसी व्यक्ति से गुस्सा हो। एग्री बच्चों सहमत होना होता है। एग्री के साथ बच्चों टू कब लगाते हैं? जब किसी चीज से सहमत हो, किसी बात से सहमत हो बच्चों। और विद कब लगाते हैं? जब किसी व्यक्ति से सहमत हो। ठीक है और इनवाइट और वेलकम के साथ बच्चों हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। तो बच्चों हमारा सेंटेंस था क्या था भी? एंग्री विद मी। बच्चों एंग्री ऑन मी नहीं आएगा, क्या आएगा भी? विद मी आएगा। जब किसी व्यक्ति से गुस्सा हो तो बच्चों किसका यूज करते हैं? विद का भी। क्या आएगा बेटा? विद आएगा। किस पार्ट में एरर है हमारी? बी पार्ट में एरर है। ठीक है और इनवाइट के साथ आपको मैंने बताया था वेलकम के साथ इनवाइट के साथ किसका यूज करते हैं बच्चों? टू का यूज करते हैं। बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या सेंटेंस है बच्चों हमारा? 25 नंबर सेंटेंस है। ही गोट ए प्रेस्टिजियस जॉब। प्रेस्टिजियस क्या होता है बच्चों? प्रेस्टिजियस का मीनिंग होता है रिस्पेक्टफुल। प्रेस्टिजियस का मीनिंग क्या होता है बेटा? रिस्पेक्टफुल होता है, सम्मानजनक होता है। ही गोट ए प्रेस्टिजियस जॉब थ्रू ही वॉज नॉट वर्दी फॉर इट। वर्दी का मतलब क्या होता है बच्चों? योग्य होना होता है। वर्दी होना क्या होता है बच्चों? योग्य होना होता है। बताएं बेटा इस सेंटेंस में कहां पर और क्या एरर आपको लग रही है भाई? रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। ही गोट ए प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वॉज नॉट वर्दी फॉर इट। बताएं बेटा इस सेंटेंस में क्या एरर है और कहां पर एरर है भाई? तो बच्चे कहेंगे सर जो हमारी वर्दी वर्ड होता है बेटा उसके साथ हम फॉर का यूज नहीं करते हैं,
किसका यूज करते हैं बच्चों, ऑफ का यूज करते हैं। वर्दी के साथ बच्चों हमारी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है जो कि क्या होती है बेटा, ऑफ होती है। वर्दी के साथ हमारी फिक्स्ड प्रेपोजिशन होती है बेटा जो कि क्या होती है, ऑफ होती है भाई। बढ़ रहे बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जो कि क्या भाई 26 नंबर सेंटेंस है। He described about the incident in a way. He described about the incident in, बच्चों इन दिस वे आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए बच्चों, देख लेते हैं क्या है यहां पर। ठीक है बेटा, इन अ वे कुछ भी ऐसे आएगा बच्चों, कुछ वर्ड आएगा इन दिस वे। ठीक है बच्चों, बताइए सेंटेंस में कहां पर और क्या एरर आपको लग रही है अभी। मैं बता रहा हूं बच्चों, इस सेंटेंस में कहां पर और क्या एरर है अभी आपको पता होना चाहिए बच्चों। कुछ वर्ड आ जाए बच्चों, कौन सा वर्ड आ जाए, डिस्क्राइब, या वर्ड आ जाए बच्चों क्या आ जाए भाई, डिस्कस। इनके साथ बच्चों हम किसका यूज नहीं करते हैं, अबाउट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ हम किसका यूज नहीं करते, अबाउट का यूज हम नहीं करते हैं। और यहां पर बच्चों इसलिए अबाउट का यूज है वो नहीं होगा। और हमारी एरर होगी बच्चों, किस पार्ट में एरर होगी हमारी, ए पार्ट में क्या रहेगी बेटा, एरर रहेगी। किस पार्ट में एरर रहेगी बच्चों, हमारी ए पार्ट में क्या रहेगी, यहाँ पे हमारी एरर रहेगी बेटा, गलती रहेगी, मिस्टेक रहेगी। ठीक है, बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। 27 नंबर सेंटेंस है भाई। अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ, बताएं बेटा सेंटेंस में क्या एरर है और कहां पर एरर है भाई। ठीक है, कल भी आपको मैंने बताया था बच्चों, एक बार दोबारा से बताता हूं बच्चों। हमारा वर्ड आ जाए बच्चों, कौन सा वर्ड आ जाए, मैरी। अगर इस मैरी वर्ड का बच्चों हम यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, अगर बच्चों इस मैरी वर्ड का हम यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, तो हम यूज करते हैं बच्चों नो प्रेपोजिशन का। अगर बच्चों हम इसका यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हम यूज करते हैं बेटा टू का यूज करते हैं। दोबारा से बता रहा हूं भी मैं आपको, अगर बेटा मैरी वर्ड का हम यूज करें एक्टिव वॉइस में, तो हम यूज करते हैं बच्चों किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अगर मैरी वर्ड का यूज पैसिव वॉइस में करें तो बेटा हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहां पर इसका यूज एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। ठीक है बेटा, यहां पर हम इसका यूज देख रहे हैं बेटा एक्टिव वॉइस में है, तो हम बच्चों यहां पे विद का तो यूज करते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जच रहा है विद अभी आना नहीं चाहिए बच्चों, हम यहां पर किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। हमारा बेटा एरर रहेगी, क्या एरर रहेगी बच्चों, बी पार्ट में रहेगी एरर बी। किस पार्ट में एरर रहेगी बच्चों, बी पार्ट में क्या रहेगी हमारी एरर या फिर बच्चों मिस्टेक रहेगी बी। नेक्स्ट बच्चों क्या है हमारा सेंटेंस भाई, द अर्थ्स एटमोस्फेयर, द अर्थ्स एटमोस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स। बच्चों जो पृथ्वी का बच्चों वातावरण है कितनी परतों से मिलकर बना है, 3 परतों से मिलकर बना है। बच्चों एक बात बताना चाहता हूं बेटा आपको, एक होता है बच्चों क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ होता है। क्या होता है बेटा, कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग होता है कंप्राइज। ठीक है बेटा, कंप्राइज में पहले से ऑफ लगा होता है, कंप्राइज में बच्चों पहले से ऑफ लगा होता है। क्योंकि कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कंप्राइज, तो हम बच्चों यहां पर इसके साथ किसका यूज नहीं करते हैं, कंप्राइज के साथ बच्चों ऑफ का यूज नहीं करते हैं। कंप्राइज के साथ बच्चों हम किसका यूज नहीं करते हैं, ऑफ का यूज नहीं करते हैं। तो बेटा हमारा किस पार्ट में एरर रहेगी, बी पार्ट में क्या रहेगी, यहाँ पे हमारी एरर रहेगी। किस पार्ट में एरर हमारी रहेगी यहाँ पर बच्चों, बी पार्ट में हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे एरर रहेगी बी। बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि क्या कहता है हमारा सेंटेंस, The court held the local MLA. The court held the local MLA responsible for the loss or damage to any public property. The court held the local MLA responsible for the loss or damage to any public property. D पार्ट बच्चों हमारा नो एरर है। बताएं बेटा 20 से 30 सेकंड का टाइम आपके पास, आपको क्या लगता है कि सेंटेंस में कहां पर और क्या एरर है भाई। तो बच्चे सोचेंगे कि सर इस सेंटेंस में हमें लग रहा है कि सी पार्ट में एरर है बच्चों। किस पार्ट में एरर है बच्चों, सी पार्ट में एरर है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, लॉस के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होती है जो कि कौन सी होती है बच्चों, ऑफ होती है। लॉस के बाद क्या आना चाहिए बेटा, ऑफ आना चाहिए। हमें पता है रिस्पॉन्सिबल के साथ बेटा क्या लगता है, फॉर लगता है, जो कि पहले से दर के बच्चों। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए लॉस के साथ बच्चों क्या लगता है भी, ऑफ लगता है। लॉस के साथ बच्चों किसका यूज करते हैं, ऑफ का बच्चों क्या करते हैं भी, यूज करते हैं। ठीक है बेटा, 30 नंबर सेंटेंस पे पहुंच गए हम। आप बताएं सेंटेंस में क्या एरर आपको लग रही है बच्चों, सेंटेंस है क्या, पहले तो हमारा ये पढ़ लेते हैं हम। ही वॉज डिवाइड,
to attend the monsoon session of the parliament. He was debarred to attend the monsoon session of the parliament. बच्चों आप बताना है हमारे बच्चों पार्लियामेंट में हर साल कितने सेशन होते हैं, कितने सेशन होते हैं बच्चों? तो आपको बताता हूं बच्चों 3 सेशन होते हैं, जिसकी ट्रिक क्या रहती है बेटा? MBS। ठीक है बेटा, MBS का मतलब क्या होता है? मॉनसून सेशन बच्चों B से बनता है बजट सेशन, और S से बनता है बेटा शीतकालीन सेशन भी। ठीक है, मॉनसून, बजट और शीतकालीन 3 सेशन रहते हैं बेटा हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, तो बताएं बच्चों क्या एरर आपको लग रही है और कहां पे एरर आपको लग रही है अभी? तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है ए पार्ट में एरर है, और हमें यह भी पता है डिबार्ड के साथ बच्चों हम टू यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं बच्चों? फ्रॉम का यूज करते हैं। और एक बात अभी आपको मैंने बोला था बच्चों, हम प्रेपोजिशन के बाद किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं। अगर हम यहां पर बेटा फ्रॉम लगाएंगे तो आगे जो वर्ब होगी बच्चों किस फॉर्म में आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉर्म में आएगी बेटा। किस फॉर्म में आएगी बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फॉर्म में आएगी। बढ़ रहे बेटा 31 नंबर सेंटेंस पर। वी विल हैव टू अवेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन स्ट्राइक। वी विल हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट एज द मैनेजमेंट इज ऑन स्ट्राइक। भाई एक बात बता रहा हूं बच्चों, एक बेटा हमारा क्या होता है? वेट फॉर होता है। क्या होता है बच्चों? वेट फॉर होता है। और वेट फॉर का मीनिंग क्या होता है बच्चों? इंग्लिश में अवेट होता है। वेट फॉर का बच्चों मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश टू इंग्लिश बच्चे कहेंगे सर वेट फॉर का मीनिंग होता है अवेट। भाई ठीक है, तो बेटा इस वेट में पहले से क्या लगा हुआ है? फॉर लगा हुआ है। तो बच्चों हमें यहां पर किसके लगाने की जरूरत नहीं है? फॉर के लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसका मीनिंग क्या होता है? इंतजार करना होता है। तो हमारा किस पार्ट में एरर रहेगी बच्चों? सेंटेंस के ए पार्ट में क्या रहेगी? हमारी एरर रहेगी। सेंटेंस के बच्चों ए पार्ट में हमारी क्या रहेगी बेटा? एरर यहां पे रहेगी। भी बढ़ रहे बच्चों 32 नंबर सेंटेंस पे। ही शुड रिफ्रेन टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद एनी पार्टी बिकॉज पीपल हैव फेथ इन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटीग्रिटी का मतलब होता है यूनिटी। यूनिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? एकता होती है। यूनिटी का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? एकता होती है भाई। ठीक है, he should refrain to associate himself with any party because people have faith in integrity। बताएं बेटा कहां पर और क्या एरर आपको लग रही है? तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है कि सेंटेंस में ना बी पार्ट में एरर है बच्चों। ठीक है, रिफ्रेन के साथ बच्चों फिक्स प्रेपोजिशन होती है जो कि कौन सी होती है बेटा? फ्रॉम होती है। रिफ्रेन आ जाए बेटा, अब्सटेन आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? रिफ्रेन, प्रॉफिट, एब्सटेन बच्चों इनके साथ हमारी फिक्स प्रेपोजिशन होती है जो कि कौन सी होती है बेटा? फ्रॉम होती है। अगर बच्चों हमने फ्रॉम लगाया है तो बच्चों क्या आएगा यहां पे? आगे एसोसिएटिंग आ जाएगा बच्चों। हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का यूज करते हैं भी। ठीक है बेटा, बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। 33 नंबर सेंटेंस है हमारा। द सॉन्ग्स ऑफ द ओल्ड मूवीज आर वर्थ लिसनिंग टू। द सॉन्ग्स ऑफ द ओल्ड मूवी आर वर्थ लिसनिंग टू। बच्चों बताएं सेंटेंस में कहां पर और क्या एरर आपको लग रही है भाई? आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। आई होप यू विल गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज द कंसेप्ट इज ऑलरेडी टोल्ड यू। बताएं बेटा इस सेंटेंस में क्या एरर है और कहां पे एरर आपको लग रही है? अभी आपको मैंने बताया था बच्चों कि लिसन के साथ बच्चों हम यूज करते हैं, लिसन के साथ बच्चों हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। लेकिन वर्थ लिसनिंग के साथ बच्चों हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन वर्थ लिसनिंग के साथ बच्चों हम किसी प्रेपोजिशन का यूज है वो नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है बेटा? टू दे रखा है, और हम इसी टू को क्या कर देंगे बच्चों? एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे भी। 34 नंबर सेंटेंस है। इट शुड बी ऑब्वियस टू यू दैट इफ यू परसिस्ट बोदरिंग हिम ही विल गेट एंग्री विद यू। अभी आपको मैंने बताया था बच्चों एंग्री अगर किसी व्यक्ति से हो तो हम किसका यूज करते हैं बच्चों? विद का। अगर किसी चीज से हो तो हम यूज करते हैं एट का भी। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारी कोई एरर नहीं, आपको मैंने बता दिया। आप बताएं बच्चों बाकी आपको कहां पर और क्या एरर आपको लग रही है अभी?
इट शुड बी ऑब्वियस टू यू, ऑब्वियस के साथ बच्चों टू का यूज होता है, जहां पर भी कोई एरर नहीं है अभी। दैट इफ यू परसिस्ट बोदरिंग हिम ही विल गेट एंग्री विद यू। बताएं बेटा कहां पर एरर लग रही है और क्या एरर आपको लग रही है अभी। तो आपको मैं बता रहा हूं बच्चों, इस सेंटेंस में ना, इस सेंटेंस में बच्चों हमारे बी पार्ट में एरर है अभी। किस पार्ट में एरर बच्चों? बी पार्ट में एरर है। परसिस्ट के साथ बच्चों फिक्स प्रेपोजिशन होती है, जो कि कौन सी होती है? इन होती है। परसिस्ट के साथ प्यारे बच्चों हम किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? इन प्रेपोजिशन का क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। 35 नंबर सेंटेंस है हमारा। क्या सेंटेंस है? ही हैड ए सस्पेक्टेड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है बेटा? हड्डी वगैरह टूट जाती है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर बोलते हैं। ही हैड ए सस्पेक्टेड फ्रैक्चर सो ही वाज एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। भाई बताएं बेटा सेंटेंस में क्या एरर है और कहां पर एरर आपको लग रही है भाई? बताएं बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर भाई। तो बच्चे कहेंगे सर जो हमारा वर्ड होता है बेटा, कौन सा वर्ड होता है? एडमिट। एडमिट के साथ बच्चों हम किसका यूज नहीं करते हैं? इनटू का यूज नहीं करते हैं। आप कहोगे सर अगर हम एडमिट के साथ इनटू का यूज नहीं करते हैं तो किसका यूज करते हैं बेटा? हम यूज करते हैं टू का यूज करते हैं। इसलिए बच्चों यहां पर हम इनटू का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों? हम टू प्रेपोजिशन का क्या करेंगे भी? यूज करेंगे। ठीक है बेटा, बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। We thought that the train would be late, but it arrived exactly in time. Very very important sentence है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। We thought that the train would be late, but it arrived exactly in time. आपको मैंने बताया था बच्चों अगर समय से पहले की बात हो तो हम यूज करते हैं बच्चों इन टाइम। अगर एग्जैक्ट समय की बात हो तो हम यूज करते हैं बेटा ऑन टाइम का यूज करते हैं। इसलिए यहां पर इन टाइम नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा भी? ऑन टाइम आएगा। हमारा बच्चों एरर किस पार्ट में रहेगी भी? सी पार्ट में रहेगी बच्चों। किस पार्ट में एरर रहेगी बच्चों? हमारे सी पार्ट में एरर रहेगी। पिछले वाली बच्चों एरर थी हमारी वो बी पार्ट में थी भी। 37 नंबर सेंटेंस है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भी। शी कैन कोप अप विद, शी कैन कोप अप विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन एज शी इज ब्रेव हार्ट। शी कैन कोप अप विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन एज शी इज ब्रेव हार्ट। बच्चों एक आपको मैं रूल बताता हूं क्या होता है बच्चों। एक होता है भी कोप अप विद, एक क्या होता है बेटा? कोप अप विद होता है। और एक सिर्फ क्या होता है बच्चों? कोप विद होता है। ठीक है, कोप ऑफ विद का यूज करते हैं बच्चों पर्सन के साथ। ठीक है बेटा, और कोप ऑफ थिंग का यूज करते हैं बच्चों मैटर या फिर चीजों के साथ। ठीक है बच्चों, कोप ऑफ विद का यूज करते हैं बच्चों पर्सन के साथ। इनका मीनिंग क्या होता है बच्चों? दोनों का मीनिंग होता है सामना करना, निपटना। ठीक है बच्चों, तो देखें भी वहां पर किसकी बात हो रही है? शी कैन नॉट कोप अप विद एनी डिफिकल्ट सिचुएशन। बच्चों मैटर की बात आ रही है, सिचुएशन स्थिति की बात हो रही है, तो हम कोप अप विद का यूज नहीं करेंगे बच्चों, सिर्फ किसका यूज करेंगे? कोप विद का यूज करेंगे। अप को बच्चों बीच में से क्या कर देंगे? हम हटा देंगे। अप को बच्चों बीच में से क्या कर देंगे? हम हटा देंगे भी। ठीक है, अगला हमारा सेंटेंस है जो कि क्या नंबर है बच्चों सेंटेंस का? 38 नंबर सेंटेंस है। द पोइट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन। द पोइट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन। अभी आपको बच्चों मैंने बताया था डिस्क्राइब के साथ और डिस्कस के साथ बच्चों हम अबाउट का यूज नहीं करते हैं। डिस्क्राइब और अबाउट के साथ बच्चों हम किसका यूज नहीं करते? अबाउट का यूज नहीं करते बेटा। हमारे बी नंबर सेंटेंस में यहां पे एरर रहेगी भाई। बी नंबर पार्ट में बच्चों हमारी क्या रहेगी? यहां पे एरर रहेगी। 39 नंबर सेंटेंस की बात कर रहे हैं। द एटमोस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ मैनी इनर्ट गैसेज ऑल्सो। बच्चों इनर्ट गैसेज क्या होते हैं बेटा? आंतरिक गैसेज होते हैं भाई। ठीक है बच्चों, इनर्ट गैसेज क्या होती है बच्चों? आंतरिक गैसें होती हैं। ठीक है, द एटमोस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ मैनी इनर्ट गैसेज। आपको मैं थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, क्या बताया था? कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग होता है बच्चों कंप्राइज। कंप्राइज में पहले से बच्चों क्या लगा होता है? ऑफ लगा होता है। तो बच्चों हमें यहां पर ऑफ लगाने की क्या नहीं होती? जरूरत नहीं होती। हमें बेटा ऑफ को यहां से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे भी। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डिस्पोज्ड ऑफ अवर ओल्ड फर्नीचर। डिस्पोज्ड ऑफ क्या होता है बच्चों? बेचना की सेंस में होता है। हमने बच्चों बेच दिया हमारा पुराना फर्नीचर को बिफोर मूविंग टू मुंबई। कहां जाने से पहले बेच दिया बच्चों? मुंबई को।
मुंबई में जाने से पहले। मुंबई बच्चों कहाँ की राजधानी आपने बताना है, ठीक है बेटा, ऑप्शन बताना है, मुंबई है वो कहाँ की राजधानी है, और महाराष्ट्र के सीएम कौन है आपने ये भी बताना है, ठीक है बच्चों। तो आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों, डिस्पोज के साथ बच्चों डबल ओ एफ नहीं आता, क्या आता है बेटा, सिंगल ओ एफ आता है, मतलब डबल ओ एफ नहीं आता, क्या आता है, सिंगल एफ आता है भी। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं, 41 नंबर सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बच्चों, 41 नंबर सेंटेंस है हमारा, ही वॉज बेरेफ्ट फ्रॉम ऑल द पोजेशन, ही वॉज बेरेफ्ट फ्रॉम ऑल द पोजेशन। पोजेशन क्या होता है बेटा, अधिकार होता है, ठीक है। और आपको कल मैंने बताया था, बेरेफ्ट के साथ बच्चों हम फ्रॉम का यूज नहीं करते, डिप्राइव के साथ बच्चों ऑफ का यूज करते हैं, शॉर्टेज ऑफ का यूज करते हैं बच्चों, लैक ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। सभी का मीनिंग होता है कमी या फिर वंचित होना, और बेरेफ्ट के साथ बच्चों हम यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं भी। नेक्स्ट सेंटेंस भी बढ़ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ही असेंटेड ऑफ माई प्रपोजल एज इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव। असेंटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, सहमत होना होता है। असेंटेड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सहमत होना, ठीक है। बताएं बच्चों इस सेंटेंस में क्या एरर आपको लग रही है और कहां पर एरर आपको लग रही है अभी। तो बच्चे कहेंगे सर हमें पता है असेंट के साथ बच्चों हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं बेटा, टू का यूज करते हैं, और हमारी एरर रहेगी कहां पर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में एरर रहेगी। किस ऑप्शन में एरर बच्चों हमारी रहेगी, ऑप्शन नंबर ए में क्या रहेगी बेटा, एरर हमारी यहां पे रहेगी भी। अगला सेंटेंस है 43 नंबर सेंटेंस हमारा, a large sign near the entrance, a large sign near the entrance warns the visitor to beware about bearers। भाई बताएं बेटा सेंटेंस में कहां पर और क्या एरर लग रही है अभी, वेट करो बच्चों आपके आंसर का भी। तो बच्चे कहेंगे सर हमें लग रहा है सेंटेंस में ना सी नंबर पार्ट में एरर है बच्चों, ठीक है। बीवेयर के साथ, बीवेयर के साथ बच्चों और अवेयर के साथ, बीवेयर आ जाए बच्चों, अवेयर आ जाए, ठीक है, फोन्ड आ जाए, हम यूज करते हैं बच्चों किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों, ऑफ का यूज करते हैं। तो यहां पर भी क्या आएगा अभी, ऑफ आएगा। अगला क्या भी, देयर इज नो रूल रिगार्ड लेंथ ऑफ ए प्रेसेज विद रिलेशन आएगा बच्चों, विद रिलेशन टू आएगा, विद रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। भाई देयर इज नो रूल रिगार्ड लेंथ ऑफ द पैसेज विद रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। बच्चों बताएं बेटा इस सेंटेंस में कहां पर एरर लग रही है और क्या एरर लग रही है अभी। तो बच्चों आपको मैं बता रहा हूं भी, विद रिलेशन नहीं होता बच्चों, विद रिलेशन टू नहीं होता बेटा, क्या होता है, इन रिलेशन टू होता है। विद रिलेशन टू नहीं होता बच्चों, क्या होता है, इन रिलेशन टू होता है भाई। बढ़ रहे बेटा आज के लास्ट सेंटेंस पर। भाई लास्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, ही वांटेड टू गो टू होम एज ही वाज नॉट वेल, ही वांटेड टू गो टू होम एज ही वाज नॉट वेल। बच्चों आपको बात बता रहा हूं, जब बच्चों क्या आए भी, होम वर्ड आ जाए, और होम से पहले बच्चों क्या आए, कम आए, गो आए, अराइव आए, रीच आए, ब्रिंग आए, गेट आए बेटा, तो हम यूज नहीं करते बच्चों, इनके साथ हम किसी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते, नो प्रेपोजिशन, ठीक है बेटा। लेकिन घर किसी और का हो, ठीक है बच्चों, अगर घर बच्चों इसके साथ पहले क्या आ जाए भी, हिज आ जाए, राम आ जाए बच्चों, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए बच्चों, ठीक है बच्चों, पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर अपोस्ट्रोफी एस आ जाए, तो बेटा हम यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर अपने घर की बात हो रही है, तो यहां से बच्चों हम गो आ गया, गो से पहले बाद बेटा क्या आ रहा है, होम आ रहा है, हिज वगैरह राम वगैरह बच्चों को अपोस्ट्रोफी एस वाला सेंटेंस नहीं देखा, तो यहां से हम टू को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है बेटा। इसके साथ आपका प्रेपोजिशन का टॉपिक बच्चों क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारा टॉपिक अच्छे से बढ़िया तरीके से बेटा समझ में आ गया है, ठीक है, और अपने नोट्स वगैरह भी अच्छे से बनाए हैं। आज के लिए इतने ही बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपके माता पिता प्रणाम, जय हिंद प्यारे बच्चों।